प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपका सम का एक आपका डिफरेंस का होता है साइन ए माइनस बी, तो इसे लिखेंगे आप साइन ए कॉस बी। यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि ये है डिफरेंस का कॉस ए साइन बी। अब कॉस की आपकी कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। यहाँ पे कॉस ए प्लस बी में आपका होता है कॉस ए कॉस बी, प्लस वाले में माइनस आता है माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी, तो इसे आप लिखेंगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, इनके बेस पर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। अभी ये आपके 4 फॉर्मूले, इनके बेस पर आपको हम क्वेश्चन कराएंगे। यदि आपको क्वेश्चन दे रखा है, यदि आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 15 कॉस 75 टेन 15 साइन 75 साइन 18 कॉस 18, ऐसे आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इनकी हेल्प से कर सकते हैं। तो आप पहले आप साइन 15 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी की, साइन 15। तो साइन 15 को आप लिख सकते हैं एक्यूरेट एंगल में साइन 60 माइनस 45, क्योंकि 60 में से यदि हम 45 घटाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। तो इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी। तो हमने आपको बताया था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2 और कॉस 45 की वैल्यू होती है आपके पास 1/√2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/√2। मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास आएगा √3 माइनस (2√2) माइनस 1/2√2। यदि मैं इनका एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, 2√2 आएगा, 2√2। तो मैं 2√2 में 2√2 से डिवाइड दूंगा तो 1 टाइम्स आएगा। 1 का मल्टीप्लाई यदि मैं √3 में करूँगा तो आपका 1√3 आएगा। यदि मैं 2√2 से डिवाइड दूंगा 2√2 में तो 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो 1। तो आपकी वैल्यू आ रही है √3 माइनस 1/2√2। ये आपकी साइन 15 की वैल्यू है, कितने की, साइन 15। इसी के बेस पे आप कॉस 15 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कॉस 15, तो इसे आप लिख सकते हो कॉस 60 माइनस 45। तो इसमें अप्लाई होगा आपका कॉस ए माइनस बी,
कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज होगा तो आपका आएगा कॉस ए कॉस बी। मैंने आपको बताया था कॉस ए माइनस बी का है, माइनस का यहाँ पे साइन है तो फॉर्मूले में प्लस का साइन आएगा, प्लस साइन ए साइन बी। तो cos 60 की अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। cos 60 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 45 की होती है 1/√2। मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो 1/2√2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई यदि मैं 1 में करूँगा तो √3/2√2। मैं यहाँ से एलसीएम लूँगा तो आएगा मेरा 2√2। 2√2 में 2 से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो आएगा आपका 1 प्लस √3। तो ये आपकी cos 15 की वैल्यू, इसे आप लिख सकते हो √3 + 1/2√2। ये आपकी cos 15 की वैल्यू, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो cos 15 = √3 + 1/2√2। इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। यदि आपको साइन 105 की वैल्यू फाइंड करनी है, 105, तो इससे आप लिख सकते हो साइन 60 + 45, क्योंकि 60 को और 45 को आप ऐड करेंगे तो 105 जाएंगे। तो इसकी हेल्प से आप साइन 105 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब लगाएंगे साइन a + b वाला सूत्र। तो आपके पास मैंने बताया था साइन a cos b प्लस cos a sin b। तो साइन 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2 और cos 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 और साइन 45 की होती है 1/√2। तो इससे हम लिख सकते हैं √3/2√2 प्लस 1/2√2। यहाँ से आपका एलसीएम आएगा 2√2। 2√2 में 2 से डिवाइड देंगे तो आपका 1 टाइम्स आएगा। 1 का मल्टीप्लाई मैं √3 में करूँगा तो आपका आएगा √3 प्लस 2√2 से यदि मैं 2√2 में डिवाइड करूँगा तो 1 टाइम्स आएगा। 1 का मल्टीप्लाई मैं 1 में करूँगा तो 1 आएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ चुकी है साइन 105 की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप साइन 105 = √3 + 1/√2 2√2। तो ये साइन 105 की वैल्यू आ चुकी है आपकी। cos b प्लस cos a sin b। तो साइन 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2 और जो होती है cos 30 की √3/2 प्लस 1/√2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2। यदि आप 1 से मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो √3 आएगा और डेमिनेटर में √2 से यदि आप मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2√2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे तो 1 और डेमिनेटर में करोगे तो आपका आएगा 2√2। मैं यहाँ से एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आएगा आपका डेमिनेटर में 2√2, डिनोमिनेटर में आपका 2√2 आएगा। यदि मैं डिनोमिनेटर में 2√2 से इसमें डिवाइड करूँगा तो 1 बात जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई मैं √3 में करूँगा तो आपका √3 आएगा प्लस ऐसे में 2√2 से 2√2 में डिवाइड करूँगा तो 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो 1।
तो आपकी साइन 75 की वैल्यू आ चुकी है √3 + 1/2√2। तो ये आपकी वैल्यू है साइन 75 की। ऐसे आपको एक और क्वेश्चन गिवन है, cos 105। तो इसलिए आप लिख सकते हो cos 60 + 45। ऐसे लिख सकते हैं आप 60 + 45। तो cos a + b का सूत्र आप इसमें यूज़ करोगे तो आएगा आपका cos a cos b प्लस का है तो इसमें आएगा साइन माइनस का, माइनस साइन a साइन b। तो आपके पास आएगा cos 60 की वैल्यू थी आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई 1/√2 माइनस √3/2 मल्टीप्लाई 1/√2। तो मैं यदि इनका मल्टीप्लाई करूँगा इसमें तो 1/2√2 माइनस √3/2√2। तो यहाँ पे आपका एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर में 2√2। मैं यदि इससे इसमें डिवाइड दूंगा तो 1 टाइम्स आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 माइनस 2√2 से 2√2 में डिवाइड दूंगा तो 1 टाइम्स, और 1 का मल्टीप्लाई यदि मैं √3 में करूँगा तो आएगा आपका √3। तो ये आपकी 1 माइनस √3/2√2 ये आपकी cos 105 की वैल्यू आ चुकी है। इसे लिख सकते हैं 1 माइनस √3/2√2। एक और आपको क्वेश्चन गिवन है। अब यदि आपको दे रखा है cos 30 + x माइनस cos 30 - x, तो आपको प्रूव करना है इसके साथ में sin x। तो आप cos 30 + x cos a + b का सूत्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो आएगा आपके पास cos a + b cos a cos b माइनस sin a sin b। तो tan a + b, तो tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सेकेंड फॉर्मूला है आपके पास tan a - b, तो आप लिख सकते हैं tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। ये आपके tan के एक बार प्लस वाला है, एक माइनस वाला है। यदि आपको cot के सम एंड डिफरेंस वाले लिखने हैं तो cot a + v, तो cot a + v होता है आपका cot a cot v -1 अपॉन cot a + cot b। और डिफरेंस वाला लिखना है आपको तो cot a - v, तो cot a cot b
प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। यदि आपको इन क्वेश्चंस के वेस्ट में भी क्वेश्चन हल करने हैं तो हम आपको बताएंगे। यदि आपको 10 15 की वैल्यू निकालनी है, किसकी? 10 15, 10 75, कॉट 15, कॉट 75, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम स्टार्ट करते हैं आपको इनको फाइंड करने के लिए। यदि आपको यहाँ पे 10 15 की वैल्यू फाइंड करनी है, 10 15, तो आप ऐसे लिख सकते हो 10 60 माइनस 45, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाला। तो 10 60 माइनस 45, तो 10a माइनस b, तो आप लिखेंगे 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10v। 10 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 1 प्लस 10 60 की वैल्यू होती है √3 और 10 45 की वैल्यू होती है आपकी 1। तो इसे आप लिख सकते हैं √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। रेशनलाइज करने पर तो यहाँ पे यदि डिनोमिनेटर में प्लस का है तो आप करेंगे माइनस का, डेमिनेटर, तो ये आपका बन जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। नीचे बनेगा आपका एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। इसकी हेल्प से ये बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका एक ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो ये मिलेगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3। डेमिनेटर में हो जाएगा आपका 3 माइनस 1, 3 और 1 होता है आपका 4 अपॉन 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। तो आप ऊपर से कॉमन ले सकते हो डेमिनेटर से 2, तो आपका बनेगा 2 माइनस √3 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका 10 15 की वैल्यू आएगी 2 माइनस √3। तो ये आपका आंसर आ चुका है 10 15 की वैल्यू। इसी की हेल्प से आप 10 75 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यदि आपको 10 75 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको करना होगा यहाँ पे 10 75 की, तो 10 45 प्लस 30, तो इसमें लगाएंगे आप अप्लाई करेंगे 10a प्लस बी, तो 10a प्लस बी 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 1045 की वैल्यू होती है आपके पास 1 प्लस √10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो आप लिख सकते हैं अब 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/√3, तो ये आपका बनेगा 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3। यदि मैं यहाँ से डिनोमिनेटर में 1 मान सकता हूँ, डिनोमिनेटर में 1,
तो मैं यहाँ से लूँगा, एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा यदि आप इसको, तो ये बनेगा आपका √3 + 1 और √3 - 1। यदि डिनोमिनेटर में माइनस का है तो रेशनलाइज करेंगे आप, √3 + 1 और √3 + 1, तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा आपका √3 + 1 का स्क्वायर। नीचे बन जाएगा आपका एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, मीन्स a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। यदि आप डिनोमिनेटर वाले को सॉल्व करेंगे, 3a² + b² + 2ab, डिनोमिनेटर में बनेगा आपका 3 - 1, तो ऊपर हो जाएगा आपका 4 + 2 √3/2। यदि मैं डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लेता हूँ तो बनेगा 2 + √3/2। तो इस डिनोमिनेटर से ये 2 कट जाएगा आपका, तो आपका आंसर आएगा 1075 की वैल्यू आएगी। लिख सकते हैं यहाँ पे आप 1075 = 2 √3। तो 1075 की वैल्यू आएगी आपकी 2 + √3। ये आपकी टी रेशियो पर सम एंड डिफरेंस के सूत्र से, यदि आपको और भी क्वेश्चन करने हैं, यदि आपको cot 15 cot 75 की वैल्यू निकालनी है तो आप इसी प्रकार फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।